Here he is, the man himself, Virat Kohli. Sir, Virat, how are you? welcome again. Thank you. बुला तो आपने मुझे लिया है. What's going on? What is all this No, and don't look there. what's this? Look here. I'm sure you know what's this. I know the picture, but why is it on a projector screen? यार विराट 23 अक्टूबर को MCG पे जो कारनामा हुआ था ना, वो सबने देखा. Your most audacious love affair with 82. एक journalistic term में होता है 5 W's and 1 H. Where the W's are who, what, why, when, where. फिर होता है एक H. And we want to complete the H today. The missing piece in the jigsaw, how? And वो जवाब सिर्फ you can give and it's never happened before. This, I will just let this breathe for a moment. Oh, this is the first time I'm seeing this clip actually. Really? Yeah, because star के पास ही है ना rights तो I've seen other celebrations, but this particular footage I've never seen before. ये emotions की लहर नहीं है विराट, ये सुनामी है. Right? Is this in many ways batting का आपके इस खूबसूरत career का in many ways the pinnacle? I mean, yeah, you can say that. If you look at all these moments, just the emotion. I've played with Rohit for a long period of time, and I have not seen him express so much in many moments. So I think it was, मतलब naturally हुआ सबके लिए, you know, because जो मैंने पहले भी बोला है, halfway stage of the game, I felt like I was spiraling down even further. In terms of my confidence and what I wanted to do, it was completely the opposite thing. तो वहाँ से situation बिल्कुल पलट जाना, उसके बाद ऐसा match firstly to go down to the wire and then just for us to be able to cross the line in that fashion in front of so many people. एक माहौल था, एक environment था, उसके बाद मेरा भी जो celebration था, it just happened very naturally. The energy in the stadium was something that was magical. The only other time I probably felt it was in Wankhede in the finals of the World Cup. So yeah, it was amazing. It's a magical night. What we will do is, मतलब, sit down, relax, as we decode one of the greatest T20 games, not one. अब तक के लिए हम सब के लिए, this is the greatest T20 match. हमने बहुत इंटरव्यूज किए हैं और सबकी एक थीम हमेशा रही है दैट यू सेड कि जिस दिन मैच होता है मैं जब उठता हूं मेरा सिर्फ एक गोल है कि इंडिया को जिताना है. लेकिन ये मैच सिर्फ एक आम मैच था नहीं. 1 लाख से ज्यादा लोग MCG पे होंगे. दिस वाजंट जस्ट अनदर गेम. जितने भी प्रेप हो वो रात ना थोड़ी सी बेचैनी रहती है. क्या विराट कोहली इंसान है? 20 सेकंड की रात कैसी गुजरी थी? Yeah, very honestly, अगर मैं जिस तरीके के फेज के बाद मैंने वापस खेलना शुरू किया, अगर मैं उस फेज से बाहर निकल के नहीं आता इस गेम में, तो I can say that I would have felt exactly like what you're saying. But the fact that मैं जब एशिया कप खेलने आया था वापस, एंड जिस स्पेस में मैं था, जिस बबल में आप बोल सकते हैं मैं था, वो एक बहुत ही कंटेंट से भरा हुआ स्पेस था. मतलब कि मुझे कोई डेस्परेशन नहीं थी किसी भी तरीके की. तो मुझे पहले की तरह घबराहट नहीं फील हुई. मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं इतने बड़े ओकेजन में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल रहा है. और मुझे बहुत चीज़ें याद आई. बीच में कोविड हुआ था, फैंस नहीं थे स्टेडियम में, बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हुई मैच से एक दिन पहले कि ये कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, सबके लिए है, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बट फैंस के लिए भी. जो ये मोमेंट्स हैं, जो ये मेमोरीज हैं, वो तभी क्रिएट हो सकती हैं जब ऐसा माहौल हो. और माहौल बनता है प्लेयर्स से, ऐसे तरीके की गेम से, और सबसे ज़रूरी फैंस के आने से स्टेडियम में. अगर उस दिन 90,000 लोग नहीं होते तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों की एनर्जी से ही एक गेम मोर देन अ गेम बन जाती है. मेरा दिन मैच से पहले तो बहुत नॉर्मल दिन था. मैंने आई थिंक इट वाज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन और मैं नहीं गया था. उससे एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस अपनी ख़त्म कर ली थी. तो मेरा ये प्रेपरेशन पर्सपेक्टिव से बहुत क्लियर था मैं कि आई जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम द गेम. ऑल्सो बिकॉज मैच के 3 दिन पहले तक माहौल अलग था होटल में, और जैसे मैच क्लोज आया तो जितने लोग आ गए वहाँ पे और थिंग्स बिकेम वेरी हेक्टिक. सो आई ट्राई टू स्टे इन
and just stay in my space. नहीं तो you know constant आपको वो चीज़ you know feedback मिलता रहे कि जीतना है, करना है, ये वो. बारिश की भी uncertainty थी. आपको याद होगा it was showing 90% the whole time till the night before the game. मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच नहीं होगा, to be very honest with you. मुझे लगा था ठीक है अगर थोड़ा छोटा मैच हो जाए वो possibility है, but ऐसा नहीं हो सकता कि मैच ना हो. मुझे I don't know, I had a strange feeling about this. I'll tell you something from my perspective. जो चीज़ें मैं look forward करता हूँ ना, वो है कि आप ready हुए, वो ready होते हो आप अपने emotions को, अपनी feelings को कैसे handle कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो मैं उसकी अवेयरनेस बहुत रखता हूँ मैच से पहले. बट आज वी एक्चुअली ब्रोकन डाउन एवरी सिंगल एलिमेंट, तो इन सब एलिमेंट्स में जाएंगे ना. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरव्यू दैट वी ट्राइंग टू कैप्चर. तो मॉर्निंग की बात होगी, यू सेड नॉर्मल मॉर्निंग. वीड लाइक टू नो, क्योंकि शाम को 6 बजे की स्टार्ट, तो 3-3:30 ग्राउंड से जाना था. हम जितना जानते हैं विराट को, ही इज एन अर्ली राइजर, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज डिफरेंट रूटीन. सो व्हाट वाज इट, यू नो, याद है कितने बजे उठ के? बिकॉज बहुत घंटे हैं बिफोर द मैच, ओनली फॉर यू एंड योर थॉट्स. कुछ नहीं, आई वोक अप नॉर्मली, आई थिंक 7:38 if I remember correctly. By 11:30 I was out. I woke up at 7:30 or 8. Pretty normal morning. I mean, जो मैं regularly. Any strengthening on match days, कोई routine? No. Not at that time. उस time पे नहीं. I did actually coincide. मतलब surprisingly I was getting into a routine before every game. मैं gym में जाता था, अपनी थोड़ा जो प्री गेम रूटीन्स है मेरी, थोड़ी लिफ्ट्स की एंड यू नो मोबिलिटी एंड स्ट्रेचेस एंड ऑल दैट स्टफ, मैं वो करके जाता था. तो मैंने किया वो सेशन छोटा. तो गेम डे पे आई स्टेड इन. नॉर्मल मॉर्निंग जो मैं रेगुलरली करता हूँ, मेड माई सेल्फ couple of cups of coffee, went on with my morning, had breakfast. Luckily our breakfast area was separate. तो आराम से आगे नाश्ता वाश्ता किया. उसके बाद nothing. I might have seen an episode or two of some show that I was watching, or maybe I don't know if I read a book or not. I don't remember. But I was taking, I still am in 2020 cricket. I take a afternoon nap. So it just resets my day completely. So I think I took a 30-35 minute or 40-minute nap in the afternoon. So I woke up absolutely fresh. My mental energy wasn't drained. ये चीज़ मैंने actually discover करी एशिया कप में. हमारे ट्रेनर ने मुझे बताई एंड आई वाज लाइक, भाई तेरा शुक्र है तूने मेरे को ये यू नो ये मेरे को एक पुड़िया दे दी एकदम फ्रेश एनर्जी की. अमेजिंग, मेड सो मच डिफरेंस. एंड देन आई वाज प्रीटी मच इनटू माय रूटीन जिम में एंड देन ऑफ टू द गेम. ओके, बिफोर आई जस्ट टेक यू टू द जी, फाइनल क्वेश्चन. 2021 वाज अ रियलिटी. विराट, जो भी क्रिकेट जानता है, खेल जानता है, उसको पता था किसी ना किसी दिन आनी है. एक दिन would come, the result would not go your way. You were the captain. It happened there. 2021 का वो match, Dubai. Did it ever come across your mind? Very honestly, not at all. देखो, records जो over the years बन जाते हैं ना, वो एक trend भी बन जाता है. To be very honest. But आप sport खेल रहे हैं और human error is so big in any sport. There is no guarantee on a given day that आप ही जीतेंगे. तो इतनी attachments और इतनी expectations बना लेना किसी गेम से कि रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, that I feel is unrealistic. हमने अच्छा खेला, हमने प्रेशर बेटर हैंडल किया इतने सालों तक, तो हम जीते. उस दिन पाकिस्तान ने they outplayed us, they handled pressure way more than us, and they deserved to win thoroughly. There is no question. The match wasn't even close. So I had processed it and accepted it immediately that we were outplayed. अगर आपको इतनी क्वालिटी भरी साइड आप ऑन द डे हरा दे और उस तरीके से, तो उसमें कोई शेम नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना. इस मैच से पहले या एशिया कप में भी ऐसा नहीं सोचा कि यार यू नो वो लॉस को अवेंज करना है. ऐसी फीलिंग्स के साथ आप कभी भी नहीं खेल सकते. आई थिंक इट वाज अ गुड रियलिटी चेक फॉर एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स, बिकॉज द प्लेयर्स नो कि कितना प्रेशर होता है और आप वो हर बार नहीं हैंडल कर पाएंगे. बट देखने वालों के लिए भी एक रियलिटी चेक है कि बॉस दूसरी टीम भी अच्छी है, खेलने आई है. दे हैव गॉट अ अमेजिंग टीम. ऑलराइट विराट कोहली, लेट्स टेक यू टू द जी. ओके, MCG में we were there all these days in the build up and it looked like रोज मैच है. प्रैक्टिस चल रही है लेकिन लग रहा है रोज मैच है. एंड एक बड़ी यूनिक चीज है, राइट? दिस इज where your practice pitches are.
इंडिया की प्रैक्टिस में पाकिस्तान के फैंस भी थे, पाकिस्तान की प्रैक्टिस में इंडिया फैंस भी थे, मैच चल रहा था प्रैक्टिस में भी. How different was this experience? I mean, मुझे अभी भी याद है, ऑनेस्टली मैंने नेट्स में पीछे ऊपर भी फैंस थे, ऊपर भी फैंस या पूरा तो ऐसे. हर शॉट के बाद वो ढोल बजाना शुरू हो गए. तो आई हैड टू टेल देम गाइस, दिस इज सीरियस स्टफ. तो मैंने वो सब चीजें समझाई उनको एंड आई सेड गाइस प्लीज आप देखो प्रैक्टिस, एंजॉय करो, बट उसमें दखल अंदाजी मत करो, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस. बिल्कुल. प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए, एवरीथिंग गोज वेल, सो आप एक सुकून के साथ रूम में चले जाते हैं कि आई एम रेडी. और एज यू सेड, इधर पाकिस्तान के फैंस थे, इधर उनका अपना ही चल रहा था ऊपर. मैंने कहा भाई हम बीच में हमें मत पीछे, क्रॉस फायरिंग प्रैक्टिस करने दो प्लीज. MCG is obviously a spectacular stage for drama. दुनिया भर से लोग आए हैं. ये रॉ इमोशंस है, काफियों को नहीं पता कैमरा है. दिस इज एक्सटेसी, दिस इज जॉय. When you walk out, you are one of the most beloved of the generation. How do you handle that? Because we've seen it. You walk out with your gloves, no pads, and the stadium. See, then the energy propels me. The support, it takes my energy to a different level. I have to admit it, because that's the reality. But जब मैं खेलता हूँ, I understand कि मुझे अपना काम करना है, उसकी वजह से ही expectations हैं. जब मैंने expectations अपने space में डाल दी और मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाया, तो ना तो मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, ना मैं वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाऊंगा, और सबसे ज्यादा जरूरी मैं अपनी टीम को नहीं जिता पाऊंगा, जिसकी वजह से ओवर द इयर्स ऐसा माहौल या ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई हैं. तो जो हम लाइफ में बोलते हैं ना, प्रायोरिटी समझनी बहुत जरूरी होती है. आपकी लाइफ में जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बड़ी बात करते हैं लोग, वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में. वो एक आइडिया नहीं हो सकता है, तो मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे गेम पे फोकस रखना है. वो मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, मेरे लिए एक रियलिटी है कि जब मैं खेल रहा हूँ तो मुझे एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म के साथ जो ग्राउंड पे काम है मुझे पहले वो करना है. So you stepped out for warm-ups मैच से पहले, and वो कहते हैं ना, कभी-कभी कायनात का थोड़ा इशारा होता है. Universe. Two people who address the huddle. Actually, Virat Kohli और हार्दिक पांड्या. Remember this? Really? Well, it was, I mean, I remember Rahul bhai told me to say a few words because उन्होंने बोला you've been part of these big games a lot and you've also performed in these games. So what is the mindset? What do you think we should look forward to? So I was giving the guys a bit of a insight into my experience over the years. For me, it was very easy to talk about these things because मैं उन चीज़ों को जी चुका हूँ. I've been in those moments, so they are in my system. It's not something that I have to prepare or think about because I've lived those moments. One thing I remember saying is that what matters is how we look forward to this game. Do you want to be the guy who wants to win this game for your team? And if all of us can get into that mindset, then we will have 3-4 guys who will put up their hand on the day. So I just said, don't look at someone else to do the job for you. Have the will to stand up and say, I'm going to finish the game and I want to be the guy that wins the game for the team, all by myself. And if all 11 can think like that, something special can happen. And one more thing that I said, there's a pressure situation. If you feel like you're going to crack, there are equal or more chances the opposition might crack as well. So it's who holds their nerves the best in those moments till the first guy cracks. And that's what this game is all about. It's holding your own till the point that comes where one guy cracks. Tipping point. And the other team wins. And that's my experience from over the years in these games. Okay, after this, before we head into the game, एक बहुत important moment. It's the culmination of emotions before the real reset button. सब बाहर आते हैं, you come in for that moment. यहाँ पे there are going to be the anthems. What this means, the occasion, the patriotism, national anthem, ये तिरंगे की जो अहमियत है, just see this and then take us through this, Virat. Yeah. It's amazing. Of all the games that I've been part of in World Cups
or big stages with India, Pakistan, this is one thing that I can never forget. Singing the national anthem in front of so many people and people singing with you. And I'll tell you why, because for me, that is the one thing that all your supporters and you as a team and all your management and everyone involved on the day in that game do together. All the other stuff, while it's batting, bowling, fielding, it's all happening separately. This is one moment where everyone's energy is just streamlined into one thing. And the power of that is very, very special. It's something to feel. It's not something that you can quite put into words, but that's why we get goosebumps. It's the energy that makes us feel like that. बहुत कम मिलते हैं ऐसे मौके जहाँ पे आपको ऐसी एनर्जी फील हो एक मोमेंट में. तो मुझे नेशनल एंथम का जो टाइम होता है वो मैंने हर मैच का मुझे क्लियरली याद है. And that still makes me feel, those same goosebumps all over again. Lovely. Okay. Shall we? Fans are ready, teams are ready, anthems are done. It's playtime. Chalo. India won the toss and they've elected to field against Pakistan. Bowling first. हमने बहुत मैचेस देखे हैं विराट, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वेयर टीम्स हैव लॉस्ट. जो पहले बैटिंग करता है समवेयर दैट प्रेशर स्कोरबोर्ड का वर्ल्ड कप में सम एपिक मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग करी है वो जीती है. यहाँ पे जस्ट इफ यू कैन टेल मी द थॉट प्रोसेस पहले बॉलिंग करने का. आई थिंक बॉलिंग करने का यही एक फैक्टर रहता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसको सोक इन करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है. तो आप 20 ओवर की क्रिकेट में ज़्यादा पीछे ना रह जाएं एज अ बैटिंग यूनिट. तो इफ यू सॉ दे वर ऑल्सो अंडर प्रेशर, तो वो हैंडल करना प्रेशर इज अ डिफिकल्ट थिंग व्हेन यू बैटिंग फर्स्ट. तो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू पुट द ऑपोजिशन इन. एंड एज आई सेड, पहले ही एज 11 यू स्टेप ऑन टू द फील्ड, तो एक सब लोगों की जो नर्वस एनर्जी होती है वो रिलैक्स हो जाती है बिकॉज आप गेम में घुस गए. उसके बाद फ्रॉम देयर द गेम टेक्स इट्स कोर्स. बट या दैट्स द यूजुअल माइंडसेट. There was a very close chance as well and उससे ज़्यादा मतलब I don't think you could have done much. जब ये थोड़े chances हो रहे होते हैं right, मतलब एक ये so close, सबके reaction, शमी, अर्शदीप, रोहित, you, because शान मसूद frame में भी नहीं था. ये close नहीं था, मतलब I don't think he not barely in the frame. expected me to come to the ball so quickly. So और वो इतना खुला चांस था कि मैं कंफ्यूज हो गया, ओवरहेड मारूं कि अंडर आर्म मारूं. तो eventually I threw under arm which was not in that much control. Overarm throw would have been better, I feel, in hindsight. But very hard ना उस fraction में decide करना whether you have time for that or not. यार इतना clear chance आ जाए तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है. थोड़ा प्रेशर होना चाहिए एंड तक. ऐसे बड़े मैचेस में these chances when they go through कभी-कभी कुछ अलग होता है. Do these things play when the game is going on कि ये half chances आज convert नहीं हो रहे? मुझे ऐसा नहीं लगा यार कि चांस निकल गए. तो एक as I said वो माहौल में रहने की एक जो अपॉर्चुनिटी, एक्साइटमेंट जो भी आप बोल रहे हैं इतनी हाई होती है कि आप इन चीजों को ऐसा नहीं देखते यार कि चांस निकल गए. आई थिंक प्रिपरेशन होने के बाद आप एक ऐसे स्पेस में आ जाते हैं जहाँ आपको पता है कि आप ग्राउंड पे क्या कर सकते हो और हर मोमेंट में आपका 120% एफर्ट ही निकलता है. 160 एक टाइम पे लग रहा था मे बी 140-45. फिर शाहीन और राउफ एक दो बड़े शॉट्स. मन में क्या नंबर था बिकॉज यू वर आल्सो लुकिंग एट द विकेट राइट? फॉर देम they would have been happy to get to 150 and I felt like the game would have been pretty much, it would have been a challenge but not beyond our reach, I felt. 160, I just felt like 10 run they managed to get a bit more on that pitch. और उनकी bowling quality देख के obviously you match all these factors and you analyze and you feel like यार it's gonna be a challenge to get this. The three fast bowlers, ये मजा, right? When we look back at Sachin Paji's knocks, you are talking about भाई वसीम अकरम थे, वकार यूनिस थे, शोएब अख्तर थे, अब्दुल रज़ाक भी आ रहे थे. यहाँ पे you're looking at इस current generation में this is the best three together पाकिस्तान के साथ में. तो शाहीन, नसीम, हारिस के लिए कुछ extra had you prepped? Well, to be very honest, no. क्योंकि आप इतने साल से used to हैं 140, 145, 150 plus bowlers के against खेलने में. तो I think the only thing you need to do is mentally get into a place where you're ready for the challenge. अब तक मैच चल रहा था. अब dramatic मैच चलेगा. Let the drama begin. 160 to chase. Outwalk India's opener. Oh, inside edge.
सॉफ्ट हैंड से खुशी का ठिकाना नहीं। नसीम क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने कर दिखाया। Jubilation in the Pakistan camp. Rohit Sharma doesn't like it. All of India doesn't like it. That mix-up's gonna hurt. India are 31 for 4 with Akshar Patel's wicket. 6.1 37 बॉल्स के बाद ये मोमेंट 31 for 4। सबके मन में ऑब्वियसली एक बात आई, फिर से यार बड़ा मैच, टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान बोलर्स, फिर से दिस इज eerily सिमिलर। इन दिस वेरी मोमेंट आप शायद 11वीं बॉल पे आ गए थे बैटिंग करने, 12th बॉल, it happened a bit too quick। या फॉर श्योर। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वी विल लूज 4 विकेट्स। और जैसे मैंने बोला, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हमारी साइड में था उस टाइम पे भी ऑलरेडी, T20 एक्सपीरियंस। तो दैट इज़ वेयर द क्वालिटी ऑफ द bowling really stood out initially, and then the run out happened unfortunately. I said sorry to Akshar about 3-4 times after the game as well. It was my fault, and yeah, from there, मतलब मैंने पहले भी बोला कि 31 for 4 and things are getting tougher and it spiraled down even further from here. जब ये हो रहा था, you know, you can't see in the rear view mirror and drive, but आपके सामने हो रहा है, and you know MCGA, you know this is not one of those grounds कि यार यहाँ पे ना पार्टनरशिप लग गई, कवर अप हो जाएगा। So almost जब विकेट गिर रही थी, at the end, how was your brain reacting to now what? स्कोरबोर्ड को देख के एंड बैटिंग लाइनअप को देख के। यार बैटिंग लाइनअप को देख के तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार अब कौन बचा है, यू नो हाउ मेनी गाइज आर लेफ्ट। सो आई फेल्ट लाइक अच्छा, हार्दिक है, दिनेश कमिंग ऑफ वेरी गुड फॉर्म, एंड यू नो एश कैन स्ट्राइक बॉल। आई वाज लाइक ठीक है, मे बी वन पार्टनरशिप एंड थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग अ बिट क्लियरर। ऑब्वियसली आप फिनिश लाइन को नहीं देखते हैं समय पे, बिकॉज वो देखना बहुत मुश्किल है। तो द इमीडिएट प्लान दैट टेक्स प्लेस इज अगले 7-8 ओवर में क्या करना है, और एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी 7-7.5 की रन रेट के साथ। आप इतना पीछे भी नहीं जा सकते गेम में कि एंड में कवर अप करने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि एज यू सेड एमसीजी पे खेल रहे हैं, और जैसी बॉलिंग है, फास्ट बॉलर डालेंगे ही एंड में, बॉल पटकेंगे, यू नो स्लोअर बॉल डालेंगे, बाउंसर्स डालेंगे, तो मुश्किल होगा क्लियर करना। इतना आसान नहीं होगा जैसे हम कहीं और खेल सकते हैं कि पैर रखा सामने और मारने को देखा, बिकॉज द बाउंस कैन सरप्राइज यू, और उस रात हो रहा था बाउंस ज़्यादा। तो बस इमीडिएट जो नेक्स्ट प्लान था वो यही था कि यार यहाँ से बिल्ड कैसे करेंगे। You know, we ride the emotions, लेकिन जब आप कॉम्बॉक्स में you have to say जो ऑपोजिशन बेटर कर रही है, लेकिन एक थोड़ा होता है ना, जैसे बोलते हैं कि दिल थोड़ा बैठ सा रहता है। So हमारा स्टिंट खत्म हो रहा था, and I think मैं, इरफान और रवि भाई थे, and रवि भाई was going to rush. So like, how do you still have to? We are the eternal optimists. So we will get into that moment, and your partner is walking out. जैसे हार्दिक बाहर आ रहा है, and then you also just receive him and start walking. जैसे हार्दिक बाहर आया, the way you received him and the way you guys said, was there कि बस तुमने 4 विकेट लिए हैं, but we are eager to face the next ball. Tell me about उस टाइम पे क्या सेट कर रहे थे, just that moment. Yeah, I mean it's basically the first words I think मैंने उसको बोले थे, let's build a partnership. I said yeah, let's do it. तो मतलब एक ऑप्टिमिज्म था कि यार मैच को लंबा लेके जाने की जरूरत है यहाँ से। ऑब्वियसली आप फिनिश लाइन एज आई सेड अभी नहीं देख सकते, लेकिन एक ही कॉन्वर्सेशन रेगुलरली हो रही थी कि हार्दिक was only mentioning one thing, कि we'll keep rotating strike and keep looking for the odd boundary in between. And then I told him they will panic at some stage. Now it is upon our skill and responsibility, और जो भी आप बोल लो, कि वो स्टेज तक कैसे पहुंचना है जहां पे they panic and we are still in there. On the next chapter of the Diwali Miracle, मैं हमेशा इन चीज़ों को देखता हूँ वेरी कीनली, कि कब ऐसा मोमेंट आता है जहाँ लोग आर्ग्यू करने लगते हैं फील्ड में, जहाँ 2 रन हो गए तो फ्रस्ट्रेशन दिखती है बॉलर में, कीपर में, कैप्टन में, एंड दैट इज द टाइम आई यूजुअली ट्राई टू कैपिटलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री मिली है, वाह विराट। दिस इज द मोमेंट जब हमें प्रेस करना था, और 2 चौके आ गए हैं 2 बॉल में, सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। इंडिया के इस पॉइंट पे जीतने के चांसेस वर 3.1%.
Wanted to hit those 2 sixes. Come on, Cheeks. Come on, Cheeks. You have to hit 2 sixes here. Even if I dreamt about something like this, मैं इतना उसको perfect नहीं बना सकता था. When I spoke to Anushka as well the next day, she said the same thing. You don't know how much happiness you've given to everyone. Everyone's just going crazy on Diwali and people are just so happy.